और पख्तूनख्वा सोहेल खान अफरीदी डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट आए हुए हैं और यहाँ पे लाइट चली गई है। मैं उन लोगों को यहाँ से पैगाम देना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं 2 दफा सेक्रेटरी रहा हूँ, मुझे फख्र है कि काले कोट वालों की मैंने नुमाइंदगी की। मैं 2018 में सदर बना, मेरे गयूर दोस्तों ने मुझे सदर बनाया। मैं इस्लामाबाद है जीत के यहाँ पे खड़ा हो गया। मैं ये कहता हूँ कि ये मुल्क तब तरक्की कर सकता है जब वाइद की बालादस्ती होगी, जब कानून की बालादस्ती होगी, जब तमाम इदारे अपने डोमेन में रह के बात करेंगे। मैं इसको कंडेम करता हूँ कि लोगों की इज्जत बर्बाद की जाए, खवातीन को घरों से उठा लिया जाए और बारे खामोश है, क़यादत खामोश है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों पे जो अपने हक को यहाँ पे टिके हुए लोगों की यहाँ पे एक लाइन नजर आएगी। जो कंप्रोमाइज लोग हैं वो क़यादत नहीं हो सकती, जो बिक जाए, जो कंप्रोमाइज हो जाए। आखिर पे एक छोटा सा शेर, रहेगी सादा किताब कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। गुज़िश्ता दिनों जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो ये कह रहे थे किसी भी अदालत में अब बिजली नहीं जाएगी, बिला तातुल बिजली फ्राहम होगी। और ये यहाँ के मनाजिर हैं, आप देख सकते हैं। सोहेल खान अफरीदी जैसे ही आए यहाँ पे लाइट बंद कर दी गई है और बिजली नहीं है यहाँ पे। ये जुल्म के हिसाब से हम नहीं मानते, ये लाइट चली है, लेकिन उसके बावजूद मेरी आवाज़ आप सबको आएगी। ये मैंने बड़ा एक मजाकिया बात की, अब आप लोग जरा सा खामोश हो जाए, मेरी आवाज़ आप सबको। सीएम ये जुल्म के हिसाब से हम नहीं मानते, ये लाइट चली है, लेकिन उसके बावजूद मेरी आवाज़ आप सबको आएगी। ये मैंने बड़ा एक मजाकिया बात की, अब आप लोग जरा सा खामोश हो जाए, मेरी आवाज़ आप सबको। सीएम ये मैंने बड़ा एक मजाकिया बात की, अब आप लोग जरा सा खामोश हो जाए, मेरी आवाज़ आप सबको। सीएम ये बार उस वक्त की बात निकली, हम हर आए वक्त पे आए। हमने जब जब इस मुल्क में आइन को मुअत्तल किया गया, हमने जब जब इस मुल्क में आइन में आड़े से भरी गई, ये बात बाहर आई, हमने अपना इजहार किया। इस दफा भी ये वाहिद बार काउंसिल है, पाकिस्तान में 6 बार काउंसिल थी। जब 26वीं तरमीम का ड्राफ्ट आया तो हम बाहर निकले, हमारी बात को सब बाहर निकली। हमने मुल्क की कन्वेंशन किए, हमने मुतलबे किया, हमने लोगों को सेंसिटाइज किया, हमने इदारों को मुतलबे किया, हमने एस्टेब्लिशमेंट को मुतलबे किया कि आप जो एलाइशें भरने जा रहे हैं इस आइन में, ये पाकिस्तान की तारीख की फंडामेंटल तरामीम है। आप डिसमेंटल कर देंगे अदलिया को, आप अदलिया को एक ऑर्गन बना देंगे एग्जीक्यूटिव का। हमने बहुत लाउड एंड क्लियर हमने मैसेज दिया, हमने अपने सियासी मुखालिफ धड़े को अपना स्टेज दिया। हमने कहा आइए हम बात करते हैं, हम मुल्क में आजाद अदलिया की बात करते हैं। हमने फिर कन्वेंशन किए, जब यहाँ जजेस की ट्रांसफर हुई, हमने फिर कहा कि ये भी जुल्म है, ये आप एग्जीक्यूटिव की एक ब्रांच बनाने जा रहे हैं। और हमने हमेशा 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम की हमने मरम्मत की। हमारा ये ईमान है कि पाकिस्तान तब तरक्की करेगा जब अदलिया आजाद होगी, जब अदलिया को डिक्टेट करेंगे, आप उनको मनमाने फैसले पे मजबूर करेंगे, ये पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। और हमें अफसोस है कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारी एलाइशें भरी गई, आइन में बहुत सारी तरमीम हुई, लेकिन जो तरमीम इस दफा हुई, 26वीं और 27वीं तरमीम हुई, पाकिस्तान की तारीख में इतनी फंडामेंटल तरमीम कभी नहीं हुई और सारा निजाम लपेट दिया गया।
बच्चे सका की हुक्मरानी आ गई और आप मनमाने फैसले करते हैं। एक आदमी के हाथ में सारी पावर दे दी गई। हम हमेशा रिस्क करेंगे, हम हमेशा शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़े होंगे, लेकिन जनाब सोहेल अफरीदी साहब हमें इन सियासी जमातों से हमेशा गिला रहा। ये सारी की सारी सियासी जमातें गुमराही है। ये जमातें अपने इक़्तिदार के लिए उन पावर कॉरिडोर में जाती हैं, उनके कासालेसी करती हैं, उनका एतमाद देती है और इक़्तिदार में आती हैं, और उसके बाद वो भूल जाती हैं वो सारी सियासी जमातें के ज़ियाउल्लाह के मार्शल लॉ में क्या हुआ, मुशर्रफ के मार्शल लॉ में क्या हुआ, भाजपा के मार्शल लॉ में क्या हुआ। हमें अपनी सफों में आप एक बड़ी सियासी जमात के कायद हैं, आप एक बड़ी सियासी जमात के सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं। क्या 24वीं और 27वीं तरमीम हुई? हमारी तमाम सियासी जमातें कंप्रोमाइज नहीं थी। तारीख में ये लिखा गया कि 24वीं और 27वीं तरमीम यूनानिमसली पास हुई। हम ये चाहते थे, आपके पास 10 वोटें थी, आपके पास 5 वोटें थी, आपके पास 50 वोटें थी, आप वोट आउट करते। तारीख के किताब में ये जाना जाता कि पीटीआई ने और जमातों ने मुखालफत की, तरमीम की, लेकिन आप अपनी समय में दोस्त कीजिए। बातें आपके साथ खड़ी होंगी रूल ऑफ लॉ के लिए, आजाद अदलिया के लिए, लेकिन इन सियासी जमातों को भी फैसला करना होता है। ये जब सियासी आज जो जमातें इक़्तिदार में है, इन्होंने इस बारों का इस्तेमाल किया। कौन था अदलिया भाली मूवमेंट का बेनिफिशियरी? वो मियां नवाज शरीफ साहब थे, बुकरात नहीं थे। उन लोगों ने बेनिफिट लिया और वो इक़्तिदार के ऐवान में चले गए, और आने के बाद वो सारे काम उन्होंने किए जो मार्शल लॉ में होते रहे। ये हुकूमत ने तमाम काम कर दिए जो मार्शल लॉ में होते रहे। इसलिए आप अपनी जमात के बड़े लीडर हैं, आप अपनी समय में दोस्त कीजिए। हम हाजिर हैं, हम अपना सर देंगे आपके साथ, लेकिन आपको लीड करना है, आपको मस्जिद को लीड करना है। पाकिस्तान में 80-90% लोग जो हैं वो पीटीआई से इमरान खान को मानते हैं। मुझे वो पसंद हो या पसंद ना हो, मुझे उसको मानती है। ये जो सारी का सारा वोट बैंक है, इसको चैनलाइज कीजिए, मत लड़िए आपस में। आपके अंदर भी विषम ग्रुप है। जब आप मुत्तहद नहीं होंगे, कोई तहरीक शुरू नहीं कर सकते। अगर आपका ख्याल है कि बारें तहरीक शुरू करेगी तो बारें तब निकलेंगी जब आप निकलेंगे। आप नहीं निकलेंगे तो बारें नहीं निकल सकती, इसलिए कि लोग आपके पास है, मासिस आपके पास है। तो ये मेरी बात लंबी हो गई सर। मैं आपका मशहूर हूँ और बार कौंसिल की तरफ से, क्योंकि मैं यहाँ नुमाइंदगी कर रहा हूँ इस्लामाबाद बार कौंसिल की, हम आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। और ये बड़ी जबरदस्त शुरुआत रही बार की।